प्रयागराज से बड़ी खबर है। सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर आज सुनवाई। सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल की गई है याचिका। गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई है। सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए हाईकोर्ट को सुनवाई का आदेश दिया है। अफजाल अंसारी ने अपील में 4 साल की सजा को रद्द करने की मांग की है। हाईकोर्ट से राहत मिलने पर ही अफजाल अंसारी चुनाव लड़ पाएंगे। यूपी के पूर्वांचल की सियासी जंग में सबकी नजरें गाजीपुर लोकसभा सीट पर टिकी हुई हैं। इस सीट से समाजवादी पार्टी ने माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी को चुनावी मैदान में उतारा है। फिलहाल अफजाल का सियासी भविष्य इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर टिका है। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़े गैंगस्टर एक्ट के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई थी और अब इस मामले में आज हाईकोर्ट भी अपना फैसला सुनाएगा। तो वहीं अफजाल अंसारी भी अपने सियासी भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। आप लोग दुआ करिए कि सुनवाई हमारे खिलाफ हो। गरीब दुआ कर रहा है, अब कानून कह रहा है कि न्याय होगा। आपका एक वीडियो विश्वास है, देश में रूल ऑफ लॉ है, विश्वास है। चर्चा तो ये भी है कि अगर फैसला अफजाल के खिलाफ आता है तो अफजाल की बेटी चुनाव में उतर सकती हैं। वहीं हाईकोर्ट के फैसले से पहले अफजाल अंसारी के बयानों में बेचैनी साफ नजर आ रही है। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं और साथ ही आलोक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल का पहले रुक कर लेते हैं। विशाल, आज माने अफजाल अंसारी के भविष्य का फैसला हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल आज अफजाल अंसारी के भविष्य को लेकर जो है आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक बेहद अहम सुनवाई है और आज ये कुछ तय हो जाएगा कि अफजाल अंसारी चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। अगर कोर्ट से राहत मिलती है तब जरूर जो है अफजाल अंसारी चुनाव लड़ पाएंगे, लेकिन जो उनको जो है एमपी एमएलए कोर्ट से जो 4 साल की जो गैंगस्टर एक्ट के तहत जो सजा मिली थी उसको लेकर जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो है सुनवाई चल रही है। और आज का जो दिन है वो बेहद अहम है। गाजीपुर लोकसभा के लिए भी बेहद अहम दिन है क्योंकि अफजाल अंसारी इस वक्त जो है इंडिया गठबंधन प्रत्याशी हैं। हालांकि विकल्प के तौर पर जरूर अफजाल अंसारी की बेटी ने तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में होंगे तो एनडीए गठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन अगर अफजाल अंसारी चुनाव नहीं लड़ पाते, उनकी बेटी चुनाव लड़ती है, तब शायद जो मनोज सिन्हा के सबसे करीबी माने जाते हैं, जिनको बीजेपी ने टिकट दिया, उनकी राहें आसान हो सकती हैं। और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि आज का जो दिन है वो सभी की निगाहें आज इलाहाबाद हाईकोर्ट पर टिकी हुई है कि क्या कुछ आज कोर्ट सुनवाई के दौरान कहता है। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। आलोक भी इस वक्त हैं हमारे साथ। आलोक, प्रत्याशी हैं अफजाल अंसारी इस वक्त समाजवादी पार्टी से, इंडिया गठबंधन से देखा जाए, वहां पर किस तरह की हलचल आप इस वक्त देख पा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई थी 4 साल की, उसके बाद ये हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से फिर उनको जो है हाईकोर्ट में फिर डायरेक्शन दिया गया और हाईकोर्ट से उनको जमानत मिल गई। जमानत तो जरूर मिल गई, लेकिन जो उनके जो सजा का प्रावधान था उसको जो है कोई भी इस तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई, उसको बरकरार रखा गया है कि सजा होगी कि नहीं होगी वो 30 जून तक जो है हाई कोर्ट उसको डिसाइड करेगा। इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी है। तो ऐसे में अगर अफजाल अंसारी चूंकि 1 जून को यहाँ मतदान होनी है और उसके बाद 4 जून को फैसला आएगा, तो इस दौरान जो है अफजाल अंसारी अगर इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ते हैं, फिर उसके बाद ये भविष्य एक तरह से कहा जाए कि अधर में देखा जा सकता है। इस बावजूद कल जो है अफजाल अंसारी इंडिया गठबंधन के तमाम जो पदाधिकारी हैं, कांग्रेस, सीपीएमआई, ये सभी दल के साथ जो है समाजवादी पार्टी के लोहिया भवन में बैठक की है। उस दौरान एक नया चेहरा उन्होंने संकेत दिया। उनकी बिटिया जो है वहां मौके पर बुलाते हैं और सभी लोगों से उन्होंने परिचय कराया है। इस परिचय का सीधे साफ तरीके से एक तरह से कहा जाए कि अपना भविष्य देखते हुए ही उन्होंने ये कदम उठाया है। अभी के लिए आलोक आपका भी शुक्रिया, विशाल आपका भी शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।